अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो है डीसी ऑफिस में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम जनता दल की तरफ से। उसका रीज़न ये है कि भाई अब डे बाई डे जो है पेट्रोल डीजल का रेट तो बढ़ रहा था, देख रहे थे। अब खाने के जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो रेगुलर डेली यूज़ के वास्ते आते हैं, जैसे दही की पैकेट है, तेल की पैकेट है, अनाज है, तुअर की दाल है, तमाम मतलब ब्रेड जाम के ऊपर भी ये लोग आज GST लगा रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये आम आदमी के ऊपर, जो नॉर्मल लोग थे, जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं और जो गौंडी काम लेबर काम करने वाले हैं, वो लोग जो है दही की पैकेट लेकर रोटी और दही खाते थे, तो वो भी ये सरकार को देखा नहीं जा रहा है। और बच्चों का जो एजुकेशन का मामला है, जहाँ पर स्टेशनरी का पूरा सामान लगता है, पेंसिल से लेके रबर से लेके हर एक उसके ऊपर भी GST लगाए। ये लोग 5% से 18% तक GST लगाए हुए हैं। अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये आदमी काम करने वाला नॉर्मल उसकी 200 रुपये पगार रहती है, अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये अगर उन्हें उसको GST को भरेंगे तो 80 रुपये में खाएगा क्या? अगर तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में नॉर्मल जो भी लोग गरीब लोग रहते हैं उनका निवाला छीनने का काम भी ये लोग करें। एक तो बाढ़ की तरफ से, पानी की तरफ से पूरा स्टेट के अंदर जो है पानी की पूरी बाढ़ की तरफ फसल खराब हो गई, किसान परेशान है। और कोविड के अंदर एजुकेशन के बारे में पूरे लोग जो भी जितने भी काम करने वाले थे, कारीगर लोग थे, वो लोगों को सैलरी नहीं की तरफ से, तनख्वाह नहीं मिलने की तरफ से, वो लोग भी आज कर्जा लेके वो पुराना कर्जा 2 साल 3 साल का जो हुआ था वो अभी तक फेड नहीं सके। उन्होंने इंटरेस्ट भरते काम कर रहे हैं आवाम लोग, जो नॉर्मल लोग। उसके बावजूद भी फिर ये लोग ये GST लाने का मतलब ये है कि भाई इंडिया के अंदर पूरों के पास से पैसा निकालना, गरीब से गरीब आदमी के पास से पैसा निकाल कर पूरे अपने घर भर लेना, ये इनका एक एजेंडा दिख रहा है। पहले तो इनका RSS का एजेंडा था कि BJP का ये लोग कम्युनल हाई बोल के पूरा पार्टी लोगों को दिखाते थे। अब ये लोग कम्युनलिज्म छोड़ के क्या कर रहे हैं मालूम है? ये लोग पैसा के बारे में कम्युनलिज्म तैयार करें, ये दिख के आ रहा है। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू अपील करना चाहता हूँ कि भाई मोदी साहब को और हमारे CM साहब को इमीडिएट ये जो आप ऑर्डर करे हो इमीडिएट रोको, वरना आने वाले दिनों में ये तमाम आवाम को लेके हर स्टेट के थ्रू पूरा स्टेट भर के स्ट्राइक करना पड़ेगा, आपके बारे में पुतले जलाना पड़ेगा, रोडों पे आवाम को लेकर उतरना पड़ेगा, बल्कि आपकी मीडिया के थ्रू इस मौके पर बोलना चाहते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2014 से पहले तमाम आवाम इस बात से परेशान थी कि पेट्रोल के और गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं। 2014 में जब BJP हुकूमत आई तो नरेंद्र मोदी ये बात बोलने पे ये बात ऐलान किए कि मेरे आने की वजह से मुल्क में खुशहाली आ गई। ये खुशहाली, ये अच्छे दिन वो बस एक तकरीर तक ही महदूद रह गए। उसके बाद मुसलसल जिस अंदाज में ये हुकूमत काम कर रही है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन का काम किए, जिसकी वजह से आवाम को अपने पैसों से महरूम होना पड़ा। फिर उसके बाद में GST को लागू किया गया 2018 से पहले। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ों के ऊपर GST लागू करना शुरू कर दिया। जिस पर GST लागू करना चाहिए उस पर लागू नहीं किया गया। और वो क्या चीज़ है? वो है पेट्रोल और डीजल। GST दरअसल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर हिस्सेदार होते हैं GST के अंदर। अगर दोनों मिलकर पेट्रोल और डीजल के दामों को तय करना शुरू कर दें तो अलग अलग बैग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रियासतों में आप लोगों को, आम आवाम को अलग अलग रेट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही रेट मिलेगा, एक ही टैक्स लगेगा। 18% भी अगर GST लगता है तो जो पेट्रोल और डीजल की वजह से आम आवाम को दुश्वारी हो रही है, मिसाल के तौर पर तमाम तर जो चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज से लेकर तमाम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसी से वो पेट्रोल और डीजल की बुनियाद पर ही होता है। तो वो अगर कम हो जाता तो ये तमाम तर चीज़ें भी सस्ती हो जाती। अब वो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन जो आम रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर GST लागू करवा दिया गया है। इसकी वजह से आपको अनाज के ऊपर 5% GST देना पड़ रहा है जो एडेड रहेगा। और उसमें भी मार इस बात की है कि गरीब जो किराना दुकान डालकर अपने रोज़गार करता है, वो किराना दुकान वाले को GST देना पड़ेगा। यानी कि वो GST उसको अपना एक GST सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, GST के अंदर उसको शामिल होना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो GST लगाना पड़ेगा। जो इस मामले में आते नहीं थे, GST के दायरे में नहीं आते थे, वो लोगों को भी GST के दायरे में लाया गया है। इसीलिए स्मॉल ट्रेडर्स
छोटे कारोबारी तमाम पूरे मुल्क में एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत, ऑल ट्रेडर्स, छोटे कारोबारी तमाम पूरे मुल्क में एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत अब गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। यह हुकूमत अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म का नारा देकर इस मुल्क में हुकूमत में आती है, लेकिन ये दरअसल हिंदू नेशनलिज्म नहीं है बल्कि हिंदुत्व कैपिटलिज्म है। इनका मकसद अडानी अंबानी जैसे बड़े कारोबारियों को ये तमाम सहूलतें फराहम करके, फैसिलिटीज़ फराहम करके, बड़े बड़े मॉल्स लगवाने की सहूलतें फराहम करके वहाँ से तिजारत को आम करना है। छोटे कारोबारी या किसान को उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं है ये हुकूमत की। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि वो जो है नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर आवाम को जिस अंदाज से वो तकलीफ दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये हुकूमत नहीं चल सकती है इस तरीके से। ये लोग कर्जे में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स होता है वो ख़त्म होने की कगार पर आना शुरू हो जाएगा अगर इसी तरीके से आम आवाम को, मजलूम आवाम को परेशान करते रहेंगे। हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये अपील है कि फौरी तौर पर जो अनाज के ऊपर, जो पनीर के ऊपर, दही के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें फिर एक बार टैक्स फ्री कर दिया जाए।